मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बाज़ औक़ात कोई वाक़या होता है या सिचुएशन होती है या वैसे ही बैठे बिठाए हमारे जहन में कोई ख्याल आ जाता है, सोच आ जाती है या कोई तहरीक या इम्पल्स आ जाती है और हम सोचे समझे बगैर उस पर अमल कर बैठते हैं, जिसकी वजह से हमें मुख्तलिफ किस्म के नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं इस बात पर थोड़ी रोशनी डालना चाहूँगा कि इस किस्म की कोई अचानक सोच आ जाए या इम्पल्स आ जाए तो उस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं। मेरे एक मरीज हैं, जब उनके सर पे बोझ महसूस होता है या उनके मुख्तलिफ पट्ठों में दर्द महसूस होता है तो उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वो परेशान हो जाते हैं और इस परेशानी के आलम में वो दौड़े दौड़े नज़दीकी अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां पे जाके वो अपना ब्लड प्रेशर चेक कराते हैं, जो अमूमन 140/90 से कभी ज़्यादा नहीं आया। इसके अलावा भी वो कई किस्म के टेस्ट कराते हैं और अच्छे खासे पैसे खर्च करके दोबारा वो घर वापस आ जाते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि जब मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और अस्पताल जाने को मेरा दिल करे तो मैं इस ख्याल को कैसे कंट्रोल करूं। मैंने उनको जवाबन कहा कि जब भी कभी आपके जहन में ये ख्याल आए कि आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा हो रहा है और मुझे फौरन अस्पताल जाना चाहिए, तो आपने पहला लफ्ज जो अपने आप से कहना है वो कहना है स्टॉप, यानी रुक जाओ। और फिर आप अपने आप को 15 मिनट दें कि मैं 15 मिनट बाद देखूंगा कि ये जो मुझे ख्याल आ रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और मुझे अस्पताल जाना चाहिए, इस ख्याल की क्या हालत है। इन 15 मिनट में आप अपने आप को मसरूफ कर लें। आप गहरे सांस की वर्जिश कर सकते हैं या जिस्म को ढीला रखने की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज कर सकते हैं या कोई जिस्मानी आप जो है वर्जिश कर सकते हैं या आप अपना पसंदीदा जो है कोई टीवी प्रोग्राम देख सकते हैं या गाना सुन सकते हैं या किताब पढ़ सकते हैं या अपने किसी दोस्त यार से गपशप लगा सकते हैं या अपनी फैमिली के साथ बैठ के आप अपनी जो जज्बाती कैफियत है वो बता सकते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ किस्म की और एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो। इसके साथ मैंने मजीद उनको बताया कि जब आप थोड़े से पुरसकून हो जाएं तो आपको ये जो परेशान कुन सोचें आ रही हैं, इनको आप चैलेंज करने की कोशिश करें कि ये जो मुझे सोच आ रही है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और मुझे कुछ सीरियस बीमारी हो जाएगी, तो इसका होने का इम्कान कितना है और उसके हक में क्या दलील है और उसके खिलाफ क्या दलील है। और दूसरी बात यह है कि जो मेरे सर पे बोझ है और जो कंधों पे बोझ है और जो पट्टे दुख रहे हैं, ये मेरी टेंशन एंग्जाइटी की वजह से इस तरह हो रहा है। और तीसरी बात यह है कि अव्वल तो कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मुझे कोई सीरियस बीमारी हो जाएगी या मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस सूरत हाल में हकीकत में क्या हो जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। और अव्वल तो कुछ होता नहीं, क्योंकि कोई सीरियस बीमारी की निशानी नहीं है, कोई सीरियस बीमारी का कोई एविडेंस नहीं है। लेकिन खुदा न खास्ता कोई छोटी मोटी बात हुई तो जब होगी तो देखी जाएगी। अभी इस वक्त मुझे रिलैक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा कुछ जो हो रहा है ये मेरी टेंशन की वजह से हो रहा है, एंग्जाइटी की वजह से हो रहा है, किसी सीरियस बीमारी या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से नहीं है। इसके साथ साथ मैंने उनको ये भी बताया कि आप जो बार बार इस तरह इमरजेंसी में अस्पताल जाते हैं, इसका आपको फ़ायदा क्या हो रहा है और नुकसानात क्या हो रहे हैं। तो फ़ायदा तो आपको ये है कि आप चले जाते हैं और आपका ब्लड प्रेशर चेक हो जाता है या बाकी टेस्ट हो जाते हैं, वो ठीक ठाक आते हैं तो आप पुरसकून हो जाते हैं। लेकिन नुकसान ये है कि पूरी फैमिली भी परेशान हो जाती है, आप खुद भी बहुत ज़्यादा घबराहट का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च हो जाते हैं। और फिर ये भी नहीं पता होता कि इमरजेंसी में आप जाएं, डॉक्टर वगैरह जो है वो आपकी बीमारी की सही तशखीस ना करें तो आपको कोई ऐसी दवाई या इंजेक्शन लगा दें जिसके आपको साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं। इसके अलावा मैंने उसको बताया कि उसकी ज़िंदगी में जो खुशगवार कामयाबी या खुशी वाले लम्हात या वाक़यात हुए हैं, वो उन वाक़यात को भी इन 15 मिनट के दौरान याद कर सकता है और अपनी जो अटेंशन है या अपनी तवज्जो उन पे मरकूज कर सकता है। मैंने उसे मज़ीद समझाया कि जब उन 15 मिनट के दौरान वो अपनी तवज्जो अपने ब्लड प्रेशर या सीरियस बीमारी के खौफ या सर दर्द या पट्ठों के दर्द से हटाकर दूसरी चीज़ों पे लगाएगा
اور اپنے ذہن میں خوشگوار یادداشتیں یا خیالات لائے گا تو 15 منٹ بعد وہ جو اس کو امپلس آ رہی تھی یا تحریک آ رہی تھی یا سوچ آ رہی تھی کہ فوراً اسپتال جائے اور اپنا بلڈ پریشر چیک کرائے یا دوسری جو ہے انویسٹیگیشنز کرائے، وہ جو امپلس ہے یا جو تحریک ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گی اور وہ آسانی سے اس پر قابو پا سکے گا۔ یہ ٹیکنیک یا طریقہ کار آپ اسی قسم کے دوسرے موقعوں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ کے ذہن میں اچانک کوئی تحریک آ رہی ہو یا آپ کو کریونگ ہو رہی ہو کہ آپ فوراً کوئی قدم یا عمل کریں جس کے آپ کو نقصانات ہو سکتے ہیں۔ مثلاً اگر آپ نے حال ہی میں سگریٹ چھوڑے ہیں اور کسی وقت آپ کو سگریٹ کی شدید طلب یا کریونگ ہوتی ہے تو اس پہ آپ فوراً عمل نہ کریں، بلکہ اسی طریقے سے آپ اپنے آپ کو 15 منٹ دیں اور اپنے آپ کو مصروف کر لیں۔ 15 منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سگریٹ کی طلب تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہوگی اور آپ اس پر آسانی سے قابو پا سکیں گے۔ اسی طریقے سے کوئی اور ایڈکشن یا عادت جس سے آپ جان چھڑانا چاہتے ہیں یا جان چھڑا چکے ہیں اور اچانک وہ آپ کے ذہن پہ دوبارہ سوار ہو جاتی ہے اور آپ نہیں کرنا چاہتے تو یہ ٹیکنیک آپ وہاں پر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہوگی۔ اگر یہ آپ کو اچھی لگی ہے تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔